नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों, बुंदेलखंड कृषि संदेश के चतुर्थ अंक में मैं डॉक्टर अर्तिका सिंह, मैं डॉक्टर आशुतोष शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। आज हम चर्चा करेंगे मिर्च में तैला कीट एवं मकड़ी का नियंत्रण, साथ ही गर्मियों में फूलों की खेती और टूटे हुए मधुमक्खी परिवार को नए बी बॉक्स बनाकर कैसे बढ़ाया जा सकता है, और अंत में हम चर्चा करेंगे मौसम पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, मिर्च की फसल में तैला एवं मकड़ी दो प्रमुख कीट हैं। इनके प्रकोप के लक्षण सामान्यतः एक रूप के हैं और इन्हें पहचानने में किसानों को कुछ असुविधा होती है। इनके हो जाने से, समय पर नियंत्रण न करने से मिर्च की फसल में उत्पादकता में भारी कमी आ सकती है। इन कीटों को कैसे पहचानें और इसका नियंत्रण कैसे करें, इस हेतु हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर विजय कुमार मिश्रा, कीट विज्ञान विभाग। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मिर्च की फसल में लगने वाले कीट पतंगों के, जिसमें से चिली थ्रिप्स है। इसे तैला नाम से भी जाना जाता है। ये आकार में छोटे, लगभग 1 से 1.5 मिलीमीटर आकार के भूरे पीले रंग के होते हैं। इनके निम्फ तथा प्रौढ़ दोनों पौधों की पत्तियों से रस चूसते हैं, जिस कारण से पत्तियां सिकुड़कर ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं और ऊपर की तरफ मुड़कर एक कफनुमा संरचना बना लेती हैं। ऐसे पौधों में अगर फल आते भी हैं तो वो बाद में उनसे रस चूसती हैं, जिस कारण से वो सूखकर जमीन पर गिर जाते हैं। इससे लगभग 20 से 50% तक उपज में हानि होती है। दूसरा कीट पतंगा माइट या जिसे मकड़ी कहते हैं, ये भी सूक्ष्मदर्शी होते हैं और पौधों की पत्तियों से रस चूसते हैं, जिस कारण से पौधों की पत्तियां सिकुड़कर मुड़ जाती हैं और निचली सतह पर फफोले बन जाते हैं तथा बाद में ये नावकाकार संरचना बना लेती हैं। इससे प्रभावित पौधे की टहनियां आकार में लंबी हो जाती हैं, जिसे रेड टेल के नाम से भी जाना जाता है। तैला तथा मकड़ी के जो आक्रमण के लक्षण हैं वो मिर्च की फसल पर लगभग एक समान होते हैं, लेकिन अंतर केवल इतना होता है कि तैला के आक्रमण से पौधों की पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़कर कफनुमा संरचना बनाती हैं, जबकि मकड़ी के आक्रमण से पौधों की पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं, उसमें फफोले बन जाते हैं तथा नाव के आकार की संरचना बना लेते हैं। तैला कीट के नियंत्रण के लिए प्रति एकड़ खेत में 10 नीले रंग के ट्रैप लगाएं तथा फिप्रोनिल 5SC की 500 मिलीलीटर दवा को 500 से 600 लीटर पानी में मिला के प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें, अथवा इमिडाक्लोरपिड की 5 मिलीलीटर दवा को 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। मकड़ी के नियंत्रण के लिए प्रोपरजाइट 57 EC की 3 मिलीलीटर दवा को प्रति लीटर पानी में मिला के छिड़काव करें, अथवा क्लोरफेनपायर 10 SC की 2 मिलीलीटर दवा को प्रति लीटर पानी में मिला के छिड़काव करें। भविष्य में तैला तथा मकड़ी की रोकथाम हेतु निम्न उपाय करें, जैसे खेत की गर्मियों में गहरी जुताई करें, खरपतवार नियंत्रण कर साफ सुथरी खेती करें, कीट प्रतिरोधी प्रजातियों का चयन करें, अंतर फसल के रूप में ज्वार, बाजरा, मक्का को मिर्च की फसल के साथ उगाएं। धन्यवाद। किसान भाइयों, बुंदेलखंड ही नहीं अभी तो पूरे भारत में हमारे दैनिक जीवन में फूलों का एक महत्वपूर्ण स्थान है, मगर गर्मियों में फूलों की कमी की वजह से बाजार भाव काफी अधिक हो जाता है और इसी समय पे हमारे किसान भाई फूलों की खेती कर अधिक उपज प्राप्त कर अधिक आय कमा सकते हैं। तो किस फूल की कौन सी किस्म लगानी चाहिए, पौधे से पौधे की क्या दूरी होगी, खाद एवं मृदा प्रबंधन की जानकारी देंगे हमारे साथ जुड़े डॉक्टर गौरव शर्मा जी, पुष्प विज्ञान विभाग। नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों, हम खड़े हैं एनुअल क्राइसेंथेमम फूल के खेत में। ये फूल बहुत ही व्यावसायिक दृष्टि से लाभप्रद है। इसको ज़्यादातर मंदिरों में पूजा अर्चना में यूज़ किया जाता है, साथ में इसकी माला बनाकर भी इसको बेचा जाता है। बुके में भी इसका प्रयोग होता है और घरों में गमले में भी इसको लगाकर हम अपने घरों की सुंदरता बढ़ा सकते हैं। इसकी व्यावसायिक खेती की अगर हम बात करें तो सुपर बिजली और बिजली किस्म इसकी बहुत अच्छी हैं। ये पीले और सफ़ेद रंग के फूल आते हैं। अगर इन किस्मों को हम लगाएंगे तो जैसा आप देख पा रहे हैं, इसका उत्पादन बहुत अच्छा प्राप्त होगा। लगाने की विधि की अगर हम बात करें
तो लगभग ये 45 सेंटीमीटर गुने 30 सेंटीमीटर पे लगाया जाता है, यानी पौधे से पौधे के बीच में 1 फीट की दूरी रखें और कतार से कतार के बीच में लगभग 1.25 फीट की दूरी अगर हम रखते हैं तो इसका उत्पादन हमको अच्छा मिलता है। जहाँ तक खाद देने की बात है तो लगभग 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से अगर हम इसमें देते हैं तो निश्चित तौर पे हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। व्यावसायिक दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो लगभग 1 हेक्टेयर में हमें 15 टन से 18 टन के आसपास फूल प्राप्त हो जाते हैं। प्रति पौधे की भी अगर हम बात करें तो लगभग 300 फूल हमें हर पौधे से प्राप्त हो जाते हैं, जो लगभग 700 ग्राम के आसपास प्रति पौधे हमें उपज मिल जाती है। फूलों के साथ साथ इसके बीज का भी बहुत प्रयोग होता है, तो किसान भाई अगर चाहें तो बीज अपने खेत पे ही इसका बीज उत्पादन अपने खेत पे ही कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो खास तौर से बसंत ऋतु और गर्मियों अर्ली गर्मी के लिए ये फूल बहुत अच्छे हैं व्यावसायिक दृष्टिकोण से, क्योंकि उस समय लगभग बाकी कोई फूल मिलते नहीं हैं। तो अगर एनुअल क्राइसेंथेमम हम लगाएंगे तो किसान भाई निश्चित तौर पे अधिक से अधिक लाभ कमाएंगे। धन्यवाद। किसान भाइयों, सर्दियों के महीने में फसलों में फूलों की अधिकता होती है। इसकी अधिकता से मधुमक्खियों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी होती है। इनकी बढ़वार से श्रमिक मधुमक्खियाँ नई रानी मधुमक्खी को चुन लेते हैं, जिससे पुरानी मधुमक्खी कुछ श्रमिकों के साथ में नए छत्ते के साथ उस घर को छोड़ देती है। इन मधुमक्खियों को कैसे बी बॉक्स में लाया जाए और एक मधुमक्खियों की नई कॉलोनी की कैसे स्थापना की जाए, इसकी विस्तृत जानकारी हेतु हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुंदरपाल, कीट विज्ञान विभाग। नमस्कार, मधुवाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वक्छूट, एक प्रक्रिया जो मधुमक्खी परिवार में होती है। इसमें नई रानी का निर्माण होता है और पुरानी रानी कुछ वर्कर्स को लेकर के एक नए परिवार को निर्माण के लिए अपनी पेटिका से निकल करके दूसरी जगह अपना परिवार स्थापित करती है। यह तो प्रक्रिया बहुत अच्छी भी मानी जाती है, लेकिन है कि जैसे बरसात का मौसम शुरू होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि रानी मधुमक्खी कुछ वर्कर्स को लेकर के नरों के साथ मैटिंग करती है, मैथुन करती है। उसके बाद फिर वापस आकर के परिवार में अंडे देना प्रारंभ करती है। और एक यह प्रक्रिया वक्छूट की होती है मौसम के अंत में। जैसे आजकल जो सरसों का मौसम है वो ख़त्म होने जा रहा है, तो ये पूरे सरसों के मौसम में परिवार की संख्या बढ़ जाती है, श्रमिकों की संख्या बढ़ जाती है। तो उसमें क्या होता है कि जो श्रमिक होते हैं वो पुरानी रानी को निकालने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि नई रानी कोशिका को तैयार करते हैं। और उसमें ये होता है कि एक परिवार में केवल एक ही रानी रहती है। यदि 2 रानी होती है तो उनमें आपस में लड़ाई होती है और वो लड़ाई आखिर तक चलती है कि जब तक कोई एक दूसरे को ना मार दे। उस लड़ाई से बचने के लिए पुरानी मधुमक्खी क्या करती है कि वह कुछ श्रमिकों को लेकर के छत्ते को छोड़ करके दूसरी जगह जा करके अपना परिवार बसाती है। चलिए हम देखते हैं कि ऐसे वक्छूट किए हुए परिवार को कैसे एकत्रित किया जाता है और उससे हम एक नया परिवार कैसे निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार से मधुमक्खी परिवार को पेटिका में एकत्रित करने के लिए हम एक खाली पेटिका लेते हैं और जिसमें लगभग 4 खाली फ्रेम रखते हैं। और उन 4 खाली फ्रेम में से 2 फ्रेम के अंदर परागकण और शहद होना चाहिए, जिससे मधुमक्खियाँ जल्दी उस छत्ते पर एकत्रित होना शुरू हो जाती है। फिर क्या करते हैं कि पेटिका को वक्छूट परिवार के पास रखा जाता है। उसमें से एक फ्रेम को निकाल करके हम लोग पेटिका से एक फ्रेम को निकाल करके मधुमक्खी के छत्ते के पास ऐसे सटा करके रख दिया जाता है। नहीं तो फिर क्या किया जाता है कि धीरे से हम लोग मधुमक्खियों को छत्ते पर इस तरह से निकालते हैं। और जब यह लगभग आधे से अधिक मधुमक्खियों को हम पेटिका में इस छत्ते की सहायता से स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो उसके बाद इस बक्से को ढक्कन से बंद कर दिया जाएगा। और ढक्कन को बंद कर देने के बाद आप देखेंगे कि शेष बची मधुमक्खियाँ भी स्वतः ही पेटिका के द्वार की तरफ जाने लगती हैं और धीरे धीरे पेटिका में पहुंच जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक परिवार से 2 परिवार का निर्माण कर दिया जाता है
और इसको मधुवाटिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले किसान भाइयों से अनुरोध है, विश्वविद्यालय के YouTube चैनल RLB CAU को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक संख्या में आप इसका लाभ उठा सकें। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किसान वाणी WhatsApp ग्रुप की एक लिंक दी हुई है, जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्नों को पूछकर हमसे सही समय पर इसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, तो आइए अंत में बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। बुंदेलखंड क्षेत्र में आगामी कुछ दिनों का न्यूनतम तापमान रहेगा 13 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान रहेगा 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और वर्षा होने की संभावना न के बराबर है। और इसी मौसम को ध्यान में रखते हुए कृपया किसान भाई अपने कृषि प्रबंधन करें। धन्यवाद।